किसी ने बहुत खूब कहा है कि दाम ऊंचे हो सकते हैं ख्वाहिशों के, लेकिन खुशियां कभी भी महंगी नहीं होती। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है, एक प्रसंग में आज आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है कृष्ण और अर्जुन की। वो दोनों साथ जा रहे थे। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, मैं कितना श्रेष्ठ योद्धा हूं और मैं भी कितने लोगों को दान करता हूं, लेकिन हमेशा कर्ण को मुझसे ऊंचा माना जाता है। उसको कहा भी जाता है कि वो दानवीर कर्ण है। ऐसा क्यों? तो कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूं ऐसा क्यों। तो कृष्ण अर्जुन को एक सोने के पहाड़ की तरफ ले गया। वहां पर ढेर सारी अशर्फियां रखी हुई थी और अर्जुन को उन्होंने कहा कि ये गांव है, इस गांव में अनेकों अनेक लोग हैं, उन सबको धन की जरूरत है। तुम ऐसा करो कि ये पहाड़ तुम्हें सोने का मैं देता हूं और तुम जाकर ये सारी अशर्फियां जो है, सोना जो है, लोगों को दे दो, उनको बांट दो। तो अर्जुन हैरान हो गया। उसने कहा, ठीक है कृष्ण, ये मैं कर देता हूं। वो फटाफट गांव गया। वहां उसने मुनादी कराई कि भाई जिसको जितना धन चाहिए वो कल सवेरे उस पहाड़ पर आ जाना और उसको मिल जाएगा। अगले दिन लोगों की भीड़ लग गई वहां पर। कृष्ण वहां से चले गए और चुपचाप खेल देखते रहे। अर्जुन ने अपना फावड़ा लिया, अपनी बोरियां ली, अपने मटके लिए और खूब सारे मटके भर भर के हर एक व्यक्ति को अपने हाथ से धन देता रहा। ऐसे करते करते शाम हो गई। अर्जुन भी थक गया था, लेकिन उसने गांव के सब लोगों को धन दे दिया। लोगों ने उसको खूब दुआएं दी। अर्जुन मुस्कुराता हुआ चला गया। दिल में सेटिस्फैक्शन था, खुशी थी कि मैंने कितने सारे लोगों को कितना दान दिया है। और वो जाकर कृष्ण को बोला कि देखा कहना, मैंने कितना धन लोगों को दान दिया। कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, कितनी दुआएं कमाई, अब चलो चलते हैं। पर अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। तो कृष्ण ने कहा, चिंता नहीं करो, कल मैं कर्ण को लेकर आऊंगा। फिर अगले दिन कृष्ण ने कर्ण को भी यही कहा। उसे कहा कि कर्ण, ये बहुत सुंदर सोने का पहाड़ है, यहाँ पर ढेर अशर्फियां हैं। बराबर में एक और गांव है, वहां के लोग गरीब हैं, उनको धन की जरूरत है, तुम उनको ये धन बांट दो। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है कान्हा, जैसा आपका आदेश वैसा ही मैं करूंगा। अब कृष्ण जो है अर्जुन को लेकर वहां पर पीछे छुप गया। कर्ण गया और कर्ण जाकर उस गांव में पहुंचा और मुनादी कराई कि भाई जिसको जितना धन चाहिए, अगर उनको जरूरत है तो अगले दिन आ जाना इस पहाड़ पर, और उसे वो धन मिल जाएगा। अगले दिन हजारों लाखों लोग वहां पर आ गए। कर्ण वहां पर खड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए उन लोगों को कहा कि देखो, ये सोने का पहाड़ है, कितना ऊंचा, कितना बड़ा पहाड़ है। तुम लोगों को जितना धन चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पहाड़ पर जाओ, बटोर लो। और ऐसा कहकर कर्ण ने अपनी पीठ उस धन की तरफ करी और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। ये देखकर अर्जुन हैरान हो गया और कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि अर्जुन, इसलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है, क्योंकि दान तुमने भी किया और दान कर्ण ने भी किया। लेकिन जब तुमने दान किया तो तुमने अपने हाथों से ले लेकर उस भावना से किया कि मैं इन लोगों को दे रहा हूं। तुमने अपना कहीं ना कहीं मोह उस धन के अंदर रखा कि ये कार्य मैं कर रहा हूं। लेकिन कर्ण को जब मैंने ये पहाड़ दिया तो कर्ण के मन में भी ये संकल्प नहीं आया कि ये धन मेरे द्वारा उनको जाएगा। उसने उन लोगों को वहां बुलाया और बुलाकर अपने मोह को समाप्त करते हुए, अपने अटैचमेंट को समाप्त करते हुए उन लोगों को कहा कि जितना चाहिए तुम ले लो। और ऐसा कहकर पीठ दिखाकर वो वहां से चला गया। सच्चा दान यही कहलाता है, इसलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। अर्जुन यह सुनकर नतमस्तक हो गया। उसके मन में कर्ण के प्रति सम्मान बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी केवल उस समय की नहीं, ये कहानी आज हमारे भी जीवन को रिफ्लेक्ट करती है। आज जब भी हम किसी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमारा दान है, हमारा किसी व्यक्ति को कुछ देना है, वो हमेशा किसी पर्पस के द्वारा, किसी अर्थ से होता है दोस्तों। और जब भी हम ऐसा दान करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारा नाम यहाँ पर लिखवा दीजिए, हमारी पूछ होनी चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, जब भी ऐसा दान किया जाता है तो उस दान का महत्व, उस दान का यथार्थ जो अंदर एसेंस होता है वो कम हो जाता है, वो काफी हद तक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, परमात्मा को, इस दुनिया को चाहिए वो लोग जो कि दान सदा निश्चल मन से, स्वच्छ मन से और स्वार्थ से रहित मन से करें। दोस्तों, ऐसा दान जब हम लोगों को करते हैं, वो केवल धन का ही नहीं, वो गुणों का भी हो सकता है।
वो शुभ भावना का भी दान हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा दान लोगों के दिल की सच्ची दुआएं हमको प्राप्त कराता है, हमारे अपनी दुआएं भी हमको प्राप्त होती हैं और परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी हमको मिलती हैं। तो दोस्तों, हमें देना है, देना अर्थात दान करना, अर्थात महादानी बनना। ये दान जब हम लोगों को दें तो अपने मन से हर प्रकार के स्वार्थ, हर प्रकार की प्राप्ति की इच्छाओं को सदा समाप्त कर दें। ऐसे लोगों को ही महात्मा, महान आत्मा कहा जाता है। ऐसे लोगों का ही चित्र और चरित्र गायन और वर्णन योग्य बन जाता है। ऐसे लोगों को ही लोग उनके कर्मों के द्वारा, उनकी भावनाओं के द्वारा, उनके चरित्र के द्वारा उनका गायन करते हैं, उनको अपने मन, उनकी स्मृति में रखते हैं। दोस्तों, सच्चा दान करिए, अपने दिल से करिए, केवल प्राप्ति के लिए, नाम, मान, शान की इच्छाओं के कारण दान ना करिए, क्योंकि ये दान सच्चे दान की लिस्ट में, सच्चे दान की महत्व में नहीं आता है। ओम शांति।